बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हक नवाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बजट 2024 के बारे में। इसमें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजेस की गई हैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आजकल हर क्लाइंट और हर बंदा यही पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी में इतने टैक्स लग गए, इतने टैक्स लग गए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी टेंशन है। वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी डाउन होगी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोगों में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब टैक्सेस लगते हैं तो प्राइसेस तो डाउन होती हैं, लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा अल्टीमेट एंड यूज़र को होता है, जिन्होंने घर बनाना होता है। ठीक है, इन्वेस्टर जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से कोई इन्वेस्टर नहीं है इस टाइम मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जब से ये टैक्सेस के रेट्स हाई हुए थे, ज़्यादा हुए थे, 3% हुए थे और 10%, 10.5% नॉन फाइनल के लिए हुआ था, तब से इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो गया था, जिसकी वजह से काम काफ़ी डाउन था प्रॉपर्टी का पिछले 2-2.5 सालों से। तो लिहाजा अभी ये सोचा था कि इस बजट में, ये नई गवर्नमेंट बजट में कोई प्रॉपर्टी के लिए अच्छा काम करेगी। तो आइए मैं बताता हूँ इसमें उन्होंने चेंजेस क्या की है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसमें 3 मेजर चीज़ें उन्होंने की हैं। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ये पहले था, इसकी स्लैब्स बनी हुई थी कि पहले साल इतना टैक्स होगा, दूसरे साल इतना होगा, अगर 3 साल प्लॉट आपने होल्ड किया, प्रॉपर्टी होल्ड की है तो उसका इतना टैक्स होगा। ठीक है, तो पहले इस तरह था कि ये 6 साल तक टैक्स इसकी परसेंटेज देनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर प्रॉपर्टी आपने 6 साल से ज़्यादा रखी तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये स्लैब्स थे इसकी। ठीक है, इसमें अगर आपने 1 साल प्रॉपर्टी को होल्ड किया, मतलब 1 साल के अंदर बेच दिया, तो उस पर आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद अगर आपने 2 साल होल्ड किया तो आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह 3 साल अगर रखा है तो फिर आपको 10% देना पड़ता था, और 4 साल आपने रखा है तो 7.5%। 5 साल के लिए आपने प्रॉपर्टी रखी है तो आपको 5% देना पड़ता था, और 6 साल अगर आपने होल्ड किया प्रॉपर्टी को तो आपको 2.5% देना था। और उसके बाद अगर आपको 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 6 साल से अगर ज़्यादा हो गए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना था। ठीक है, लेकिन इस बजट में इन्होंने क्या किया है, जो प्रपोज्ड बजट है इसमें इन्होंने ये किया है, चाहे आपने 1 साल रखी हो प्रॉपर्टी, चाहे आपने 10 साल की ली हो, आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा। 2 साल रखें, 3 साल रखें, 6 साल रखें, 7 साल रखें, वो जो 6 साल की लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आपने चाहे 15 साल पहले की प्रॉपर्टी ली होगी, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और वो फिक्स्ड है 15%। मतलब उसमें कैपिटल गेन टैक्स में अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि ये होता क्या है। वो समझते हैं जो एडवांस टैक्स है उसी को वो समझ रहे होते हैं कि हमने जो टोटल कीमत है उसके ऊपर वो समझते हैं कि हमें इतना 15% लग जाएगा। ये होता है अगर आपने प्रॉपर्टी आज से 3 साल पहले खरीदी थी 1 करोड़ की, और वो होगी इस टाइम 1 करोड़ 10 लाख की, तो आपको 10 लाख का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट है आपका, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% देना पड़ेगा। ठीक है, ना कि टोटल कीमत के ऊपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था ये फाइलर के लिए था। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बताता हूँ। नॉन फाइलर के लिए उन्होंने कर दिया 15% से लेकर 35% तक की ब्रैकेट कर दी है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी जो उसकी इनकम है, उसका जो इनकम है उस पे, कि उसने कितने का प्लॉट लिया, क्या की मतलब कितने का लिया था। लेकिन उसको मतलब उसने 5 करोड़ के लिए प्रॉपर्टी या 10 करोड़ के लिया, ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती उसकी वेल्थ, तो क्योंकि नॉन फाइनल होता है ना, तो उसमें ये है कि उसके बाद उसकी इनकम के हिसाब से उस पर लगता है 15% से लेकर 35% तक लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस टैक्स में। एडवांस टैक्स जो हमने देना होता है, जो पहले 3% था फाइलर के लिए। ठीक है, और नॉन फाइलर के लिए ये था 10.5%, 10.5% था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो फाइलर है अगर वो 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी लेता है तो उसको 5 करोड़ तक अगर प्रॉपर्टी लेता है तो वो 3% देगा। अगर 5 और 10 करोड़ के दरमियान प्रॉपर्टी लेता है तो उसको देना पड़ेगा 3.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी एक फाइलर बंदा खरीदता है तो उसको ये 4% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नॉन फाइलर पे। नॉन फाइलर जो है उसका पहले टैक्स था 10.5%,
वो अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता तो उसके ऊपर उसको 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 5 से 10 करोड़ के दरमियान प्रॉपर्टी लेता है उसको 16% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बजट में एक नई चीज़ आई है, अगर एक डेवलपर जो है जो नई फाइल्स लॉन्च करता है या नए प्लॉट्स लॉन्च करता है तो पर प्लॉट के ऊपर उसने एक टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, एफईडी टैक्स पे करना पड़ेगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जो कि वैसे आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों के ऊपर लगती है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जो डेवलपर हैं जो नई सोसाइटी बनाते हैं और वो जो प्लॉट्स या फाइलें देंगे उसके ऊपर हर प्लॉट या फाइल के ऊपर उन्होंने 5% एफईडी टैक्स रखा है, ठीक है, ये पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स जो डेवलपर है वो खुद तो नहीं पे करेगा, वो आगे अपने जो बायर है, परचेजर है, उसके ऊपर डालेगा, मतलब वो फाइल की अमाउंट के अंदर इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब इसका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो इसमें इतना खास फाइलर को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक पड़ा भी है कि जो लिमिट थी, लोगों ने 10-10 साल से प्लॉट लेकर रखे हुए थे, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स था वो पहले ज़ीरो हो गया था, लेकिन इस बार वो देना पड़ेगा 15% के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन इसका ये है कि लोग ये कहते हैं कि इस पर टैक्स ज़्यादा लगे हैं तो प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी तो लोगों की पहुंच में आ जाएगी, लोग जो हैं इसमें आम बंदा भी प्रॉपर्टी ले सकेगा। लेकिन ये अभी प्रपोज्ड बजट है, ठीक है, प्रपोज्ड बजट है, ये इम्प्लीमेंट तो होगा 1 जुलाई से। 1 जुलाई के बाद पता लगेगा कि अब प्रॉपर्टी किस तरफ जाती है, मतलब बिजनेस किस तरफ जाता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं नीचे जाती हैं। तो ये हम आपको जुलाई में इसको अपडेट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट इस पे आया था। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 0301455332 है और मैं DHA फेज़ 11 रहबर को डील करता हूँ। अगर आप वहाँ पे आपने सेल परचेज़ करनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।